अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज है चांद रात और कल को है ईद। और जैसा कि हर घर में होता है तो हमारे घर में भी वही चल रही है, ईद की लास्ट मिनट वाली वो सफाई जो होती है ना वही। तो ये बेडशीट को भी आप लोग देखते देखते बोर हो चुके होंगे, तो आप लोग भी कह रहे होंगे कह रहे भाई अब तो बदल लो, तो आज तो चांद रात है तो आज तो चेंज करना ही थी मुझे बेडशीट। तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली और ये सारे पूरे घर की मैंने बेडशीट चेंज करी जहाँ जहाँ बेड है मेरे और लिविंग रूम की भी साफ़ सफाई कर ली है। तो ये लास्ट मतलब रूम रह गया था, तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ले आई थी कि मतलब ईद है तो मेहंदी लगाना भी ज़रूरी है, तो कौन भी लेकर आई थी, लेकिन अभी लगाई नहीं है। पहले घर की साफ़ सफाई कर लें भाई, फिर उसके बाद मेहंदी वहंदी देखी जाएगी। तो आज है चांद रात का दिन, मतलब चांद रात की रात। और अच्छा जब बेडशीट चेंज की है तो अब भाई पूरे घर की जो है टॉवल्स जो हैं वो भी चेंज करना है मुझे। अब दूसरी निकाल रही थी तो ये मैं कुछ नई टॉवल्स भी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि आज नई टॉवल्स भी निकाल ली जाएँ। तो मैंने ये टॉवल भी निकाल ली और पूरे ही घर की मतलब सारे लोगों की, हम 4 लोग हैं तो चारों की ही चेंज कर दी थी आज मैंने टॉवल भी। क्लीनिंग से निपटने के बाद अब बारी आती है मीठा बनाने की। तो मीठा बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स तो कट करना ही होते हैं, तो मैंने बादाम और काजू निकाल के इनको कट किया। चिकन मंगाया था तो उसको मैंने वॉश करा अच्छे से, पहले पानी भर कर रख देती हूँ फिर अच्छे से वॉश करती हूँ। और यखनी बनाई मैंने, क्योंकि सुबह को बिरयानी बनाना है, ईद हो और बिरयानी या पुलाव ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो यखनी मैंने पहले ही करके रख दी थी कि रात में करके रख लूँ तो सुबह को थोड़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर नेल्स पर मैंने मेहंदी लगा ली थी। नेल्स पर अच्छा मेहंदी लगी हुई कितनी अच्छी लगती है ना, तो मैंने नेल्स पर तो फ़िलहाल लगा ली थी। मैंने कहा फिर बाद में देखा जाएगा कि अगर टाइम होगा तो लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पर ना हमारी तरफ मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब क्लाउडी जो वेदर था ना वो था, वो भी कोई 3-4 दिन से लगातार चल रहा था। और आज तो चांद रात है तो आज तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउड थे और यही हो रहा था कि पता नहीं चांद नज़र आएगा, मतलब हमें दिखेगा नहीं क्योंकि क्लाउड इतने ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है कि चांद दिखना मुश्किल है। और आप लोग देख सकते हैं कैसे मतलब काले काले बादल हैं हर तरफ। और मैंने आप लोगों को भी दिखाया ना, मैंने वो लगाया था रमज़ान से पहले ना, मैंने टमाटर ख़राब हो गए थे तो उनको मैंने फोड़ कर ना गमले में बो दिया था, तो बड़ा अच्छा टमाटर के पेड़ निकल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब इसमें टमाटर आएंगे ना रेड रेड, तो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और देखिए यहाँ पर आज चांद रात है ना, तो सब लोग खुशी में पतंग भी खूब उड़ा रहे हैं, तो पतंगे भी दिखाई दे रही हैं। और आप लोग मुझे बताना कि आपके मतलब सिटी में कैसा वेदर था, जिस दिन चांद रात थी उस दिन कैसा वेदर था, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता था क्योंकि 30 रोज़े, आज 30वां रोज़ा था, तो आज तो पक्का ही पक्का चांद रात है, कल को ईद है, तो ज़ाहिर है कि अब जो काम करने के हैं वो करके रख लेते हैं। तो मैं ईद से मतलब चांद रात के दिन ही मैं मीठा बना कर रख लेती हूँ। आज मैं मीठे में बना रही थी कीमामी सिवई जो होती है, वो मुझे भी अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी, वो मैंने पहले करते थे कीमाम जो करते हैं वही करने को रख दिया था मैंने। तो यहाँ पर अच्छा आज मैं कोई ऐसी रेसिपी तो नहीं दूंगी क्योंकि आज रेसिपी देने का दिन नहीं है, आज सिर्फ ये शेयर करने का दिन है कि मैंने क्या क्या किया है। और देखिए रोज़े से फारिग हो चुकी हूँ मैं, हम आखिरी लास्ट रोज़ा था 30वां। अल्लाह पाक अल्लाह हमें फिर से अगले साल रमज़ान देखना नसीब करे सबको, मतलब खैर और आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ। और देखिए यखनी हो गई थी तो मैंने इधर भगोने में करके उसका पानी रख लिया था कि अब ये उठाकर फ्रिज में रख दूँगी और सुबह को फिर इंशाल्लाह बिरयानी बनाऊँगी मैं। और अब रोज़ा से निमट चुके हैं हम लोग, तो अब देख सकते हैं आप किचन की हालत आपने देख ही ली है। तो ये अब साफ़ सफाई होगी, पूरा किचन क्लीन होगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारे काम करे और मेरी बेटी को तो ईद हो और वो मेहंदी ना लगाए ये तो हो ही नहीं सकता। एक दफ़े को मैं नहीं लगाऊँ लेकिन वो ज़रूर लगाती है, तो वो मेहंदी लगवा कर आ चुकी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत फिर शूट कर लिया। और ये होता ही है, बच्चों की ज़्यादा खुशी होती है। और ये मेरे बेटे ने मंगाया था ईद कार्ड, जिसमें कि ईदी दी जाती है ना, तो वो उन्होंने अपनी कज़िन के लिए मंगाया था ये कार्ड कि मैं उनको ईदी मैं खुद दूंगा। और अब ये क्या हो चुका है, अच्छा ये तो रात ही का टाइम है, यहाँ पर सिवैयाँ जो है मेरी दम में आ चुकी थी और अभी तक मैंने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने सोचा क्या था कि पहले मैं सिवैयाँ बना लूँ फिर उसके बाद ही ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि आज तरावियाँ तो थी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तरावियाँ तो अब मतलब हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अगले साल फिर से हम सब रोज़े भी रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और तरावियाँ भी पढ़ेंगे। अल्लाह पाक फिर से हमें वो दिन दिखाए खैर आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ। तो देखिए सिवैयाँ हमारी कीमामी सिवैयाँ तैयार है। अच्छा आप लोग में से बताएंगे आप लोग के किस किस क्या कीमामी सिवई बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ तो खैर चांद दिखाई नहीं दिया था क्लाउड की वजह से, लेकिन मुझे और जगहों से जो थे ना फ़ोटो वगैरह आ चुके थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने रमज़ान का चांद भी नहीं देखा था, प्लीज़ मुझे पहले दिन का ईद का चांद ज़रूर दिखा देना। तो देखिए आप लोग भी देख लीजिए मेरे साथ ईद का चांद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब साल भर इंतज़ार रहता है, यानी कि ईद का दिन।
और सुबह की वो खुशबू, ईद के दिन सुबह की वो खुशबू, नए नए कपड़े, घर में खानों की तरह तरह के खानों की जो खुशबू आती हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, ईद का मज़ा ही कुछ और होता है ना। ईद का दिन का मज़ा कुछ अलग ही होता है ना। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ईद का पूरा दिन, सुबह की तैयारी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सुबह की तैयारी चल रही है ये, और फिर नमाज वगैरह और फैमिली के साथ मस्ती और बहुत सारी ईद की खुशियाँ। और यहाँ पर मैंने कर ली थी दोपहर की तैयारी खाने की। तो यहाँ मैंने बनाई है चिकन बिरयानी, जो कि आय हाय आय हाय क्या मज़े की बनी थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ में दही फुल्कियाँ देखी हैं आपने, कबाब देखे थे, और कबाबी सिवई तो मैंने रात में ही बना कर रख ली थी। तो आप लोग बताना आप लोगों ने क्या क्या बनाया था, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, और ईद मुबारक ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना है आप लोगों को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ईद पर क्या क्या बनाया था और कहाँ कहाँ गए आप लोग, और आप लोगों की ईद कैसी रही, ठीक है। और खाना खाने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग ज़रूर बने रहना, तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूँगी। तो जी सारी जगह से घूम फिर कर फिर जो थी मैं कहाँ आई हूँ, आप लोगों को पता होगा कि एक लड़की जो है शादी के बाद सबसे ज़्यादा किस जगह को मिस करती है, और वो होता है लड़की का मायका। आज मैं अपने मायके की ना टेरेस पर खड़ी हूँ, और पता नहीं क्यों यहाँ आते ही ना इतनी सारी यादें याद आ जाती हैं। और ये मेरा ही हाल नहीं, शायद दुनिया की हर लड़की का यही हाल होगा। और मेरे साथ मेरी और सिस्टर्स भी थी। तो हम सब लोग ना उसको, वेदर इतना अच्छा था तो हम उसी को एंजॉय करने के लिए छत पर आ चुके थे। और जब जब हम सारी सिस्टर्स होती हैं ना, तो हम टेरेस पर ज़रूर आते हैं, ज़रूर से आते हैं, क्योंकि ये टेरेस नहीं है, हमारे बचपन की ना मेमोरी प्लेस है। यहीं टेरेस पर हम सारे जो बहन भाई थे, यहीं शाम को खेला करते थे हम लोग। कभी लूडो और कभी पकड़म पकड़ाई खेला करते थे, कभी ऊंच नीच भी खेला करते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत मतलब। और खेल खेल में लड़ाई भी हो जाया करती थी, खैर वो थोड़ी देर की हुआ करती थी, फिर मेल जोल हो जाया करता था। तो बहुत मज़ा आया करता था हम लोगों को। वही यादें हम लोग जब आते हैं टेरेस पर तो सब हम लोग याद करते हैं आपस में, और खूब हंसी मजाक होता है हम लोगों को याद कर करके। बहुत मज़ा आता है और खूब इंजॉय करते हैं। और हमारे बचपन में जब कभी लाइट चली जाती थी ना, तो हम सब लोग मिलकर यहाँ ऊपर छत पर आ जाया करते थे और बैठकर खूब बातें किया करते थे, है ना। और मच्छर भी साथ साथ काटा करते थे हमारे, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तो अभी भी काटते हैं, मच्छर तो हर ज़माने में काटते हैं, चाहे वो हमारे बचपन का ज़माना हो चाहे अब का ज़माना हो। तो मच्छर भी खूब काटा करते थे, लेकिन उसको ना इग्नोर करा करते थे और खूब इंजॉय करा करते थे, बातें करते रहते थे। अच्छा, अम्मी ना कभी कभी नीचे से आवाज़ें लगाया करती थी कि आ जाओ खाना खा लो। तो हम कहते थे बस अम्मी 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, और वो 5 मिनट तो कभी होते ही नहीं थे। और आप लोगों से एक मेरा मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरे मायके की टेरेस कैसी लगी और यहाँ के फ्लावर कैसे लगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। और अब शादी के बाद लाइफ जो है वो चेंज हो गई, शादी हो गई ना, क्योंकि अब शादी के बाद तो जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ गई हैं। अब मैं के आती हूँ तो बस सब कुछ सेम ही लगता है, वही घर वही गली और ये टेरेस भी वही है। बस एक चीज़ जो है वो चेंज हो गई है, अब मैं वो छोटी सी लड़की नहीं रही। लेकिन एक बात सच कहूँ, यहीं आके ऐसा लगता है जैसे टाइम ना कुछ रुक सा गया है। बट मायके की एक अजीब सी बात होती है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना बीत जाए, यहाँ आते ही ना दिल जो है एक ऑटोमेटिकली जो है ना रिलैक्स हो जाता है। ना कोई टेंशन ना कोई फॉर्मेलिटीज़, बस एक फीलिंग होती है कि ये घर आज भी मेरा ही है। इसलिए हम जब भी सारी बहनें मिलकर जब मायके आती हैं ना, तो हम थोड़ा सा टाइम अपना टेरेस पर ज़रूर स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ हवा खाने के लिए नहीं होती है। यहाँ कुछ हमारी यादें हैं जो हम फील करते हैं, हम सब लोग मिलकर सारी सिस्टर्स।
तो अगर आप लोग भी शादी के बाद मायके जाती हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको भी यही सब फील होता है। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ईद का व्लॉग अच्छा लगा हो चांद रात से लेकर ईद तक, तो आप लोगों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आप सभी को एक बार फिर से ईद मुबारक, क्योंकि चांद नज़र आ चुका है। अल्लाह हाफिज़।